थेरेपी की सीरीज में आज का जो एपिसोड है दैट इज मोस्ट पॉपुलर एपिसोड, वो है बैक पेन। बैक पेन हम सबके बीच में है, लेडीज को हो, जेंट्स को हो, बच्चों को, हर किसी को। मैं हूं नीरजा, नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योगा विद नीरजा से। बैक पेन, आपका जो बैक है, हम हमेशा बैक पेन का मतलब समझते हैं सिर्फ कमर में किस दर्द हो रहा है, वो बैक पेन नहीं। बैक आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, यानी बैक बोन जिसको कहते हैं। स्पाइन, जितनी भी पूरी स्पाइन है उसमें कहीं पे भी अगर पेन है दैट इज कॉल्ड बैक पेन, जिसमें सर्वाइकल भी आया, थोराइसिक, लंबर और कॉक्सिक्स, इनसे रिलेटेड कुछ भी इशू है, स्पाइन के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड बैक पेन। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली पॉपुलर बैक पेन की, दैट इज लंबर, जो आपके लंबर का पार्ट है, यानी कमर के नीचे का, लोअर बैक पेन जिसको कह सकते हैं अपने भाषा में। तो लोअर बैक पेन ज्यादातर लेडीज को होता है, जेंट्स को होता है, वुमेन को बहुत होता है, मेल को भी होता है बट वुमेन को ज्यादा होता है। तो बात करेंगे क्यों होता है लोअर बैक पेन, यानी आपके लंबर रीजन में, आपके नीचे के हिस्से में अगर कोई नर्व कंप्रेस हो गई है, आपका स्पाइन में कहीं पे कुछ लग गया है, आपके कहीं स्वेलिंग है अगर लंबर में, तो लोअर बैक पेन हो सकता है। लोअर बैक पेन के और बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे वुमेन जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम उनका जो बॉडी वेट बढ़ता है उसका असर पड़ता है आपकी स्पाइन पे, और वो कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम तक, यानी हमेशा के लिए भी रह जाता है, और वो आपके लंबर में इफेक्ट करता है, लोअर बैक पेन हो जाता है उनको। आप बहुत मोटे हैं, पेट बाहर निकला है, बहुत बैली है, यानी वेट बहुत ज्यादा है, तभी भी आपकी लंबर में वेट ज्यादा होने से भी लंबर में इशू आते हैं, स्वेलिंग आती है और लोअर बैक पेन होता है। और बहुत सारे रीजंस है। लोअर बैक पेन में आप सीधे नहीं बैठते हैं तभी भी होता है, गलत पोस्चर, गलत सोना, और स्ट्रेस तो मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके ब्रेन का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा, और नर्वस सिस्टम में हर एक चीज आपके थॉट प्रोसेस से जुड़ी हुई है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस करते हैं, बहुत बेकार खाना खाते हैं, एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है आपका, एसी में बहुत रहते हैं, तो ये सारे मल्टीपल रीजंस आपको बैक पेन करा सकते हैं। अब क्या करें? बैक पेन अगर है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बैक पेन, लोअर बैक पेन के लिए कौन से आसन, कौन से प्राणायाम और कौन सी वो चीजें जो आप करें तो लोअर बैक पेन, यस मैं फिर कहूंगी, लोअर बैक पेन योगा प्रैक्टिस से 100% निकल जाएगा। कुछ बीमारियां जिनके केस में मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, दैट मीन्स वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। यानी आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको वो प्रैक्टिसेस रेगुलरली नियम से करनी है। जैसे आप खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, सोते हैं, जगते हैं, वॉशरूम जाते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में, करते हैं, वैसे ही ये योग आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। बस आपको उसको करना है, सोचना नहीं है। तो जो भी डिसीज है, थेरेपी के बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, उनमें से आपकी जो डिसीज है उससे रिलेटेड जो मैंने गाइडेंस दिया है, जो योगा थेरेपी दी है, जो आसन बताए, जो प्राणायाम बताए, उनको जरूर से करें। उनको करेंगे तो जरूर ठीक हो जाएगा। बैक पेन यानी स्पाइन का पार्ट है, यानी आपके प्रैक्टिस से, आसन से, प्राणायाम से 100% वो रिमूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैक पेन में पेन किलर लेना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पेन किलर आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है। हमेशा याद रखें, पेन इज इन योर ब्रेन, ये बॉडी में होता ही नहीं है। पेन है तो ऑइंटमेंट लगाएं, गर्म पानी की सिकाई करें, बाम लगा लें, रेस्ट करें, लेकिन पेन किलर उसका उपाय नहीं है। पेन किलर बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है, जो आपके किडनी को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसका कोई इलाज पेन किलर नहीं है, तो पेन किलर ना खाएं। आप कोशिश करें, जो मैं प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक बताने वाली हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में, उनको प्रैक्टिस करें और खुश रहें। कोशिश करें, बस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बैक पेन को फिक्स करने के लिए कौन से आसन है, और क्या उसके लिए आप डाइट करेक्शन कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।